सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 32, विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 7 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 8/2/2021 और दिन हमारा सोमवार का है। तो इस वर्कशीट में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ईश्वर से अनुराग, कि ईश्वर से कैसे हमारा अनुराग होता है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 6वीं में हमने पढ़ा था कि इतिहास सिर्फ राजा और रानियों की कहानियों का अध्ययन ही नहीं, बल्कि इतिहास में आमजन, स्मारकों और साहित्यों के इतिहास को भी हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आज जिस अध्याय को हमने, हमारा नया अध्याय तो जिसको हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं, वह इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। कि कैसे लोगों की उस समय भाई भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा थी, कैसे कैसे भाई जाति के लोगों के धर्मों का जीवन था। तो उसी का अध्याय हम करेंगे। वह इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस समय संतों, लेखकों, नारियों व विभिन्न जाति धर्मों के लोगों का जीवन कैसा था और विभिन्न दर्शन या जीवन पद्धति के विषय में उनका क्या नजरिया था, मतलब क्या उनकी सोच थी, क्या उनके विचार थे। कि 7वीं से और 9वीं शताब्दी के बीच में, 7वीं से और 9वीं शताब्दी के बीच में, तो 700 और 900 के बीच की स्थिति है ये, के बीच में कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब इनका विकास हुआ। इन आंदोलन का नेतृत्व नैनवारो मतलब ये शैव संत थे और अलवारो ये वैष्णव संतों ने किया था। ठीक है, ये मतलब शिव भक्ति और कोई विष्णु भक्ति करता था, तो इन दोनों को नाम से जाना गया। नैनवार हो गए हमारे शिव भक्ति के प्रशंसक और अलवार हो गए हमारे विष्णु के प्रति। ये संत सभी जातियों के थे। ये शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग मानते थे। ये क्या करते थे, जैसे कोई किसी को मानता है, कोई किसी का मानता है, तो ये नैनवार तो शिव जी को मानते थे और अलवार विष्णु जी को परम भक्त, और इन्हीं की भक्ति को ये क्या मानते थे, मुक्ति का मार्ग मानते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण तथा और सामान्य या सन मतलब यानी ईस्वी सन के प्रारंभिक शताब्दियों में रचित जो भी ग्रंथ थे, तो उन्हीं की उनका प्रवास किया, मतलब उन्हीं के पद चिन्हों पे ये चलते रहे। ईस्वी सदी की प्रारंभ में सम्मित प्यार और शूरवीरता के आदेशों को अपना कर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया, मतलब जो भी इनके शूरवीर थे तो उन्हीं के आदर्शों का पालन करते और उन्हीं के भक्ति के मूल्यों को अपने जीवन में इन्होंने समावेश किया। नैनवार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, मतलब ये जगह एक जगह नहीं टिकते थे, कभी किसी स्थान पर तो कभी किसी स्थान। घुमक्कड़ वो होते हैं बेटा जो कभी एक जगह नहीं टिकते। वे जिस वे जिस किसी स्थान या गांव पर जाते थे, वहाँ के स्थायी देवताओं के प्रशंसा में सुंदर सुंदर कविता रचकर और उन्हें संगीतबद्ध करते थे, मतलब जो भी भगवान को मानते थे उसी के प्रति सच्ची श्रद्धा और उसी के बारे में ही सुंदर सुंदर कविताएं रचते और लोगों को उनका मतलब बताते। भक्ति साहित्य के उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत कही जाती है। ये हमारी प्रसिद्ध कहावत है, तो उसको आप याद कर लें कि भक्ति द्राविड़ उपजी ही लाही रामानंदा, की जो भक्ति है द्रविड़ है तो वो राम कौन लाए, रामानंद लाए। अर्थात भक्ति का उदय दक्षिणी भारत में हुआ। तो ये बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति का उदय किस प्रदेश में हो, तो आपको याद रखना है दक्षिण भारत में, एवं उसे रामानंद उत्तर भारत लेकर आए। जो रामानंद नाम के व्यक्ति है ये इसे उत्तर भारत में लेकर आए दक्षिणी भारत से। ओके बेटा, अब यहाँ पे पूछा है कि नैनवार ने नैनार ये भगवान शिव के उपासक थे, इनकी संख्या कितनी थी। जो नैनार थे और अलवार थे ये भगवान विष्णु के उपासक थे, तो ये कितने थे, 12। तो बेटा ये आपसे पूछा जाता क्या है कि नैनार की संख्या क्या थी उपासक की और अलवार की कितनी संख्या थी। तो यहाँ पे हमारी गतिविधि फर्स्ट दी हुई है कि पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत की सेकंड में दी गई माणिक्य सागर की रचना का अध्ययन करें और बताएं कि इसमें कवि ने भगवान के साथ अपने संबंधों का कैसा वर्णन किया है। तो हम गतिविधि फर्स्ट करते हैं। ओके बेटा, भाई कैसी इनकी स्थिति थी, कैसा नहीं है। तो गतिविधि फर्स्ट करने से पहले आपको पहले सही गलत ये वर्कशीट के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि भक्ति का
उदय दक्षिणी भारत में हुआ। तो हमें सही गलत बताने, तो बेटा इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा कि बिल्कुल हमारा भक्ति सागर का उदय कहाँ हुआ था, दक्षिणी भारत में हुआ था। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आप पूछा है नैन आर की संख्या क्या 12 थी? नहीं, तो इसमें कितनी थी बेटा? 63। तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे, तो बिल्कुल भगवान विष्णु के ये भक्त थे, तो ये हमारा सही हो जाएंगे। तो ये 3 हमें इसमें सही गलत बताने हैं और एक हमारी एक्टिविटी आई है, तो करते हैं ऐसे एक्टिविटी के आंसर। ओके, तो ये एक्टिविटी हमारी फर्स्ट, तो इसका आंसर होगा कि मणिक सागर ने भगवान के साथ अपने संबंधों को कैसा बताया था? बेटा बिल्कुल अटूट बताया था, कि जो कि कभी टूटने वाले नहीं थे। यह भी बताया क्या कि सिर्फ उनके नाम को लेने से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और उनका बताया कि जब तक उनका भगवान से संबंध है, तब तब से वे सुख दुख और अन्य सभी भौतिक वस्तुओं से क्या हो चुके? विचलित होना छोड़ चुके। उन्होंने बताया कि हमें सरल हृदय से भगवान के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करना चाहिए। तो इस किताब से हमें यही जानकारी मिलती है कि भक्त और भगवान के बीच एक गहरा अटूट संबंध उनका रहा है। ओके बेटा, तो इस तरह आपकी बेटा ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से सामाजिक विज्ञान की कॉपी में नोट करेंगे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड। तो आपकी ये एक्टिविटी हमारी फर्स्ट हो गई और इसके हमारा सही गलत है, और ये हमारे सही गलत भी इसी के अनुसार से हमें कॉपी में नोट करना है। ओके बेटा, आपकी वर्कशीट में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।